दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के जयपुर आमेर रेशमा उर्फ नैना मंगलानी की है। होता ये है, मंदिर में शादी, फिर किया निकाह, धर्म बदलकर नैना से रेशमा बनी लड़की के खौफनाक पलों से था अनजान। रेशमा उर्फ नैना मंगलानी उम्र 22 साल 19 जनवरी 2020 को पति अयाज अहमद अंसारी के साथ स्कूटी से घर से निकलती हैं। उसे उम्मीद थी कि शायद अब उसके और अयाज के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ घर से निकली नैना धोखे और खूनी साजिश का शिकार हो जाती है। वह फिर कभी वापस घर नहीं आई। परिजनों ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार उसका फोन बंद आया। घर में 2 महीने के बच्चे को छोड़कर गई नैना देर रात तक वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों की चिंता और बढ़ जाती है। उन्होंने नैना की तलाश शुरू की। उसके दोस्तों और आसपास के रिश्तेदारों से पता किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। परिजनों ने उसके पति अयाज को कॉल किया तो उसने भी जानकारी न होने की बात करता है। कोई और रास्ता नहीं दिखने पर नैना के परिवार वाले थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। किसी पर शक होने के सवाल पर परिजनों ने पुलिस को अयाज का नाम बताया, क्योंकि नैना उसी के साथ घर से निकली थी। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। ऐसे में पुलिस भी तत्काल सक्रिय हो जाता है। नैना की तलाश के लिए एक टीम बनाई गई और सबसे पहले उसके पति अयाज को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अयाज ने पुलिस को बताया कि वह खुद नैना के लिए परेशान है, जगह जगह उसकी तलाश कर रहा है। अगले दिन 21 जनवरी की सुबह आमेर पुलिस को सूचना मिली कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित माता मंदिर के पास एक युवती की लाश पड़ी है। पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह कुचला गया, लेकिन परिजनों की पहचान के बाद ये साफ हो गया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि नैना की ही है। बेटी का शव मिलने के बाद नैना के पिता ने अयाज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराता है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फेसबुक के जरिए मिले अयाज के साथ मंदिर में शादी और फिर धर्म बदलकर निकाह करने वाली नैना उर्फ रेशमा अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस के सामने 22 साल की नैना की लाश थी और खूनी साजिश के पीछे छिपे कुछ सवाल। आइए अब नैना से रेशमा बनी इस लड़की के कत्ल की कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। नैना के हत्यारे की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की जाती है। पुलिस ने सबसे पहले नैना के फोन की सीडीआर निकलवाई। साथ ही जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि नैना खूबसूरत होने के साथ ही खुले विचारों वाली लड़की थी। सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती थी। फेसबुक पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे। यहाँ तक कि वो फोटो और वीडियो पोस्ट भी करती रहती थी। उसके कई दोस्त थे जिनसे वह कॉल पर भी बात करती रहती थी। साथ ही स्कूटी से उनके साथ घूमने फिरने भी जाया करती थी। ऐसे में नैना की हत्या को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल थे, लेकिन नैना की हत्या की खबर अब सोशल मीडिया पर आ गई थी। उसके फॉलोअर्स ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। वहीं नैना के प्रतिष्ठित परिवार से होने के कारण भी मामला तूल पकड़ रहा था। ऐसे में तत्कालीन डीसीपी क्राइम ब्रांच के अशोक गुप्ता ने केस अपने हाथ में लेकर एक स्पेशल टीम का गठन करता है। इस टीम ने एक बार फिर शुरू से शुरुआत की। नैना के पिता ने अयाज पर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में एक बार फिर अयाज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है, लेकिन इस बार टीम के पास कुछ सबूत भी थे जो अयाज पर शक को गहरा कर रहे थे। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा था जिसमें दोनों साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने अयाज से पूछताछ की तो वह फिर से पुराना राग अलापने लग गया, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया।
और फिर पूछताछ शुरू की। आखिरकार अयाज ने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। हत्यारे अयाज ने पुलिस को बताया कि वह जयपुर के धारगेट सराय मोहल्ला में रहता है, साथ ही एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है। नैना उर्फ रेशमा की तरह वह भी फेसबुक पर सक्रिय रहता था। एक दिन वह फेसबुक यूज कर रहा था, तभी उसने नैना की तस्वीरें देखी तो उसे पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद उसने नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। कुछ ही देर में नैना ने उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और वे बातें करने लगे। जुलाई 2017 तक दोनों सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही बातें करते थे। इसी बीच नैना क्रेडिट कार्ड बनवाने एक कंपनी में गई तो अयाज उसे देख लेता है। दोनों फेसबुक फ्रेंड थे, ऐसे में वे एक दूसरे को पहचान गए। इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए। अब दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। वे घंटों फोन पर बातें किया करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। वे मिलने जुलने भी लगे थे, लेकिन अब दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे और शादी करके साथ रहना चाहते थे। दोनों का धर्म अलग अलग होने के कारण परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं होते, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला करते हैं। अक्टूबर 2017 में नैना घर से भागकर अयाज के पास आ जाती है। पहले दोनों ने मंदिर में शादी की, फिर नैना ने अपना धर्म बदल लेता है। वह नैना से रेशमा बन गई और फिर उसने अयाज के साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने लगे। परिवार वालों को दोनों के निकाह की खबर लगी तो वे पहले तो नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों को अपना लिया। परिवार की सहमति मिलने के बाद दोनों जयपुर में आकर रहने लगे। इसी बीच रेशमा भी गर्भवती हो गई। दोनों की शादी को करीब 2 साल हो गए थे और अब इनके बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी फेसबुक, वही फेसबुक जिससे दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। दरअसल अयाज को अब रेशमा का फेसबुक चलाना पसंद नहीं आ रहा था। वह पूरे दिन फेसबुक पर एक्टिव रहती थी और अपने दोस्तों के साथ फोन पर बात करती रहती थी। अयाज ने इसे लेकर रेशमा को कई बार टोकता है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह फेसबुक चलाना और अपने दोस्तों से बात करना नहीं छोड़ सकती। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। इसी बीच रेशमा एक बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन उसके फेसबुक चलाने और दोस्तों से बात करने का सिलसिला जारी था। अयाज को लग रहा था कि रेशमा उसे इग्नोर कर रही है। अगर वह फेसबुक चलाती रही तो उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ जाएगा। इस बात को लेकर एक बार दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि अयाज ने रेशमा पर हाथ उठा देता है। अयाज के मारपीट करने से नाराज रेशमा ने घर छोड़ दिया और अपने मायका आ गई। रेशमा का घर छोड़कर जाना अयाज को दूरियां सतने लगता है। उसके बाद उसने फैसला किया कि अब वह रेशमा को मार देगा। 19 जनवरी 2020 को अयाज ने रेशमा को कॉल किया और अपने किए की माफी मांगी। अयाज ने कहा कि अब वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने रेशमा से मिलने की बात कही तो वह भी मान गई। अयाज उसके घर आया, फिर दोनों स्कूटी से घूमने के लिए निकल गए। पहले दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर घूमने निकल गए। रात हो गई थी। इसी बीच अयाज ने माता मंदिर जाने की इच्छा जताई। रेशमा ने पहले तो मना किया, लेकिन उसके जिद करने पर वह मान जाता है। दोनों पैदल पैदल मंदिर की तरफ जाने लगे। इसी दौरान रेशमा के पास किसी का कॉल आया और वह फोन पर बात करने लगता है। इससे गुस्साए अयाज ने उसका फोन छीनकर फेंक दिया। रेशमा अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन अंधेरे के कारण मुश्किल हो रही थी।
इसी दौरान पीछे से जाकर अयाज ने रेशमा को धक्का देकर जमीन पर गिराया और फिर गला घोंटकर उसे मार डाला। रेशमा की मौत होने के बाद अयाज घबरा गया। उसने पास में पड़े पत्थर से रेशमा का चेहरा कुचलना शुरू किया। अयाज ने रेशमा का चेहरा इतनी बुरी तरह कुचल दिया कि उसकी पहचान करना संभव ना हो सके। इसके बाद वह वहां से भागकर घर आ जाता है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो रेशमा के परिजन भी हैरान रह गए। अयाज के जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। फिलहाल केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, 2 दिन के प्यार के चक्कर में मत पड़ो। अपने आप को इसे हो रहे क्राइम से बचाओ। हाँ, इतना कर सकते हैं जब हम अपने आँख और कान खुले रखें। और इसमें द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। क्राइम की दुनिया का हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।